राधे। श्रीधाम वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में कॉरिडोर बन रहा है। ऐसे मामले में मैं खैर अपनी राय देती नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे मामले में जो भी आप राय दोगे आपको गाली अवश्य सुननी पड़ेगी। ठीक है ना, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कई बार रह चुका है। ठीक है ना, अगर मैं गोस्वामी के पक्ष में राय देती हूँ तो आम भक्त गाली देंगे, और गोस्वामी के विपक्ष में बोलती हूँ तो स्वयं गोस्वामी आकर भी गाली देके चले जाते हैं। ऐसा नहीं, मैं खुद वृंदावन में रही हूँ, मुझे पता है। ठीक है, अब कॉरिडोर के बारे में मेरी क्या राय है, सबसे पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात, बांके बिहारी जी के मंदिर में प्रकट तो हुए नहीं है, वो तो निधि वन में प्रकट हुए थे, और निधि वन से फिर उनको लेके आया गया था जब एक राजा ने वो मंदिर बनवाया था, और वहां पे उनको स्थापित किया गया था। ठीक है ना, प्रकट तो वो निधि वन में हुए थे। ठीक है, अब आप लोग खुद ही कहते हो कि ये सब कुछ बांके बिहारी जी की मर्जी से ही होता है। जो कुछ भी हो रहा है वो बिहारी जी की मर्जी से हो रहा है। आप लोगों के खुद के मकान इतने बड़े बड़े बनते चले गए बांके बिहारी जी के सहारे से, और बांके बिहारी जी का मंदिर जो है वो इतना सही रह गया। क्यों भाई? भगवान का मन नहीं करता कि वो एकदम बड़े, भगवान ने भी तो स्थान परिवर्तन किया था। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़े तो आप लोगों ने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण जी जब मथुरा को छोड़कर द्वारका गए थे तो उन्होंने विश्वकर्मा जी से बोला था कि एक महल की स्थापना करो। तो उस महल में इतने द्वार थे कि पता ही नहीं चला, इसलिए उसका नाम द्वारका पड़ा था। तो भगवान तो बहुत आलीशान महल में रहने वाले हैं। आप लोगों के महल बड़े होते चले गए, और हमारे ठाकुर जी का जो महल है वो इतना सा ही रह गया। अब वक्त आ गया है, और ये ठाकुर जी की इच्छा से ही हो रहा है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीनम, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं, भगवान स्वयं बोलते हैं। तो भगवान ने भक्तों की बात सुनकर, क्योंकि जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं ना, इतनी भीड़ होती है कि सांस लेना भी दुश्वार होता है। कई लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, सांस लेना दुश्वार हो चुका है। तो ऐसे में ये समय की मांग है, और जब भक्त भगवान से कहते थे कि भगवान कदम रखने की जरूरत नहीं है, तो भगवान ने भक्तों की बात मान ली, क्योंकि भगवान तो स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीनम। मैं कॉरिडोर बनने के बिल्कुल पक्ष में हूं। मैं नहीं चाहती कि भगवान इतने से ही मंदिर में रह जाए, क्योंकि भगवान का द्वारका में बहुत विशाल महल हुआ करता था, आप लोगों को पता है, द्वारकापुरी। तो भाई बांके बिहारी जी के मंदिर में कॉरिडोर बनने के मैं पक्ष में हूँ। आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स करके मुझे बताइए। और गाली के लिए मैं खुद को, सभी गोस्वामी को आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है गाली तो पढ़नी है, तो भैया पढ़ जाए, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि जब भी मैंने उनके खिलाफ बोला है, गालियों की बरसात तो हुई है। राधे राधे, भगवान आपको सद्बुद्धि दे।